हेलो फ्रेंड, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। तो आज से हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे जो कि एमसीक्यू पार्ट होगा और ये करीबन 40 दिन चलेगा। तो 40 दिन आपको देना है और आपको 1500 एमसीक्यू मिल जाएंगे। तो 1500 एमसीक्यू मिलेंगे 40 दिनों में मात्र, और 100% किसी भी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। तो एक दिन में आपको 30, 25, 40 तक क्वेश्चन मिलेंगे। तो आपको एवरीडे क्वेश्चन मिलेगा, किसी भी टाइम पूरे दिन में कभी भी आपको अपलोड कर दिया जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। तो हम लोग आज यूरोपीय कंपनियों के आगमन से स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे ऐसे करके पूरा एंड 1947 तक चलेंगे और 100% आपकी तैयारी हो जाएगी किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए, साथ में टेस्ट आपका चल ही रहा है यूपीपीसीएस का, सारी चीज़ें चल रही हैं। करंट अफेयर सुबह में मिल जाएगा आपको। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सबसे पहले कौन सी यूरोपीय कंपनी आई थी। तो सबसे पहले कौन सी यूरोपीय कंपनी आई थी तो उसके बारे में पूछा गया है। तो 15वीं शताब्दी में सबसे पहले जो आई थी यूरोपीय कंपनी वो थी आपकी पुर्तगाली। तो पुर्तगाल सबसे पहले आए थे, इसके बाद आपके डच आए थे, पुर्तगाल के बाद डच आए थे, डच के बाद अंग्रेज आए थे, अंग्रेज के बाद आपके डेनिस आए थे, और डेनिस के बाद सबसे लास्ट में आपके आए थे फ्रांसीस। तो फ्रांसीस से सबसे लास्ट में आए थे। तो ये बात आपको याद रखनी है, क्रम पूछा जाता है तो क्रम भी आपको पता होना चाहिए। तो सबसे आंसर जो होगा वो होगा पुर्तगाली। तो याद रखिएगा, पुर्तगाली सबसे पहले आए, फिर डच आए, फिर आपके अंग्रेज, फिर आपके डेनिस, और लास्ट में फ्रांसीस। तो आपको क्रम याद होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन ब्लू वाटर पॉलिसी से संबंधित है। तो ब्लू वाटर पॉलिसी से संबंधित है कौन। तो पुर्तगाल के जो सबसे पहले गवर्नर माने जाते हैं जिनका नाम है फ्रांसिस दी अल्मीडा। तो फ्रांसिस दी अल्मीडा जी को का जो संबंध है वो ब्लू वाटर पॉलिसी से है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्को डिगामा। तो वास्को डिगामा भारत कब आया था। तो याद रखिएगा, वास्को डिगामा को किसने भेजा था। तो मैनुअल प्रथम ने भेजा था, ये बात भी याद रखिएगा। तो पुर्तगाल का रहने वाला वास्को डिगामा भारत की यात्रा पर कब आया था। तो 1498 में। तो 1498 में ये आपका अफ्रीका है। तो कैप आप गुड होप होते हुए, यहाँ से होते हुए ये आपके कालीकट बंदरगाह पर पहुँचा, जहाँ पर जमूरी ने इसका स्वागत किया था। तो सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। जमूरी ने स्वागत किया था कब, 1498 में वास्को डी गामा भारत आया था कालीकट के बंदरगाह पर। इतनी चीज़ें आपको कन्फर्म होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और सही उत्तर दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस डी अल्मीडा था। सेकंड, अल्फांसो डी अल्बुकुर्क ने क्या किया था, 1010 ईस्वी में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह, नाम याद रखना है, यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीना था। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा इसमें से बताना है। तो करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों से, ये ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। तो प्रथम पुर्तगाली गवर्नर थे कौन, आपके फ्रांसिस डी अल्मीडा। लेकिन प्रथम वास्तविक जो संस्थापक माने जाते हैं वो अल्फांसो डी अल्बुकर्क माने जाते हैं। तो आपको क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने वास्को डिगामा का कालीकट में स्वागत किया था। तो अभी हमने देख लिया था कि वास्को डिगामा का कालीकट में स्वागत किया था जमोरिन ने। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, जमोरिन। याद रखिएगा, जब पुर्तगाली भारत में आए थे तो भारत की स्थिति कैसी थी, ये मेंस टॉपिक है। तो ये कैसे पूछा जाता है, तो भारत की स्थिति उस समय थी, बहमनी जो था वो छोटे छोटे राज्यों में विभक्त हो गया था। साथ में जो उत्तर में जितने भी राज्य थे वो भी छोटे छोटे राज्यों में विभक्त हो गए थे। मात्र एक ही शक्तिशाली राज्य था उस समय, जो कि गुजरात का था, जिसके शासक वर्तमान में कौन थे उस समय, तो महमूद बेगड़ा। तो आपको नाम याद रखना है, इसलिए मैंने बताया। महमूद बेगड़ा एक ही शक्तिशाली शासक थे उस समय जब पुर्तगालियों ने भारत पर क्या किया था, आगमन किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगाल के किस शासक ने मुख्यालय कोची से गोवा स्थानांतरित किया था। तो 1529-30 में गोवा, तो कोची सबसे पहले कोठी थी किसकी, पुर्तगालियों की। तो वहाँ से स्थानांतरित किया था गोवा, किसने किया था, तो नीनो दी कुन्हा ने। किसने, नीनो दी कुन्हा ने। इसने भी भारत में पुर्तगालियों का विस्तार करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। ज़्यादातर बंगाल के क्षेत्र में इन्होंने अपना वर्चस्व कायम किया था। तो नीनो दी कुन्हा को आपको याद रखिएगा, इन्होंने आपको कोच्चि से गोवा स्थानांतरित किया था मुख्यालय को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन है? तो भारत में पुर्तगाली शक्ति का जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है उसको कहते हैं अल्फांसो डी अल्बुकुर्क। तो करेक्ट आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर ए, अल्फांसो डी अल्बुकुर्क को माना जाता है वास्तविक संस्थापक पुर्तगाली शक्ति का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण करवाया था? तो प्रथम दुर्ग जो बनवाया था कहाँ पर बनवाया था? तो कोचीन में। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पुर्तगालियों ने कोचीन में और फ्रांसीसी ने सूरत में। तो फ्रांसीसी ने सूरत में, आपके डच ने मसूलीपट्टनम में। तो डच ने कहाँ पर किया था? तो डच ने किया था मसूलीपट्टनम में। और अंग्रेज ने कहाँ पर किया था? तो स्टार्ट तो किया था मसूलीपट्टनम से, लेकिन कब किया? तो 1613 में प्रथम कोठी जो स्थापित हो गई थी वो आपके सूरत में स्थापित हो गई थी अंग्रेजों के द्वारा, और 1611 में मसूलीपट्टनम में हुई थी। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। लेकिन जो स्टार्ट किया गया था वो सूरत को ही स्टार्ट किया गया था, तो ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से जो एक पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह थी? तो इनमें से कौन ऐसी थी पुर्तगालियों द्वारा स्थापित फैक्ट्री, उसका नाम आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हुगली। तो हुगली किस नदी के किनारे है? तो कोलकाता हुगली नदी के किनारे है, याद रखिएगा। चिंसुरा डचों की फैक्ट्री थी बंगाल में। तो डचों की फैक्ट्री थी क्या? चिंसुरा। श्री रामपुर, याद रखिएगा, डेनिश की थी। तो डेनिश की एक फैक्ट्री थी, क्या नाम था? श्री रामपुर। तो याद रखिएगा, डेनिश का जो प्रथम कोठी था वो तमिलनाडु के त्रंबिकार में था। तो याद रखिएगा, तंजापुर में, तमिलनाडु के डेनिश की प्रथम कोठी। तो याद रखना उसको भी साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन कोलकाता का संस्थापक है? तो कोलकाता के संस्थापक कौन माने जाते हैं? जिनका नाम है जॉब चार्नॉक। तो जॉब चार्नॉक जी को क्या माना जाता है? कोलकाता का संस्थापक माना जाता है। और गैरोल्ड को माना जाता है मुंबई शहर का स्थापना किया था इसने। गैरोल्ड ने किया था मुंबई शहर की स्थापना, ये बात आपको याद रखनी है। फ्रांसिस डी ने चेन्नई में फोर्ट जेम्स किला का निर्माण किया था। फ्रांसिस डी ने, इसको भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन सा बादशाह था? तो लंदन में जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ 1600 के आसपास, तो उस समय क्योंकि 1605 तक किसका शासन था? मुगल बादशाह अकबर का शासनकाल था। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गाइस, वीडियो अच्छा लगे तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एवरीडे आपको हर एक टॉपिक का क्वेश्चन मिलता है। आपको दिन में ज्योग्राफी का मेंस टाइप का क्वेश्चन मिलता है, साथ में ये तो आपका किसी भी एग्जाम के लिए सुबह आपको करंट अफेयर मिल जाता है, शाम को भी आपको रिवीजन करंट अफेयर मिलता है। तो वीडियो को देखना ना भूलिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, किस मुगल सम्राट के काल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में प्रथम कारखाना स्थापित किया था? तो अभी हमने बताया 1611 1613 में स्थापित किया था। तो उस समय किसका शासनकाल था? 1605 में तो औरंगजेब का, सॉरी, अकबर की मृत्यु हो गई थी। तो उसके बाद अकबर के पुत्र का नाम क्या है? सलीम, जिसका नाम है जहांगीर का शासनकाल था। तो करेक्ट आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में 1613, याद रखिएगा 1613 है ये, 1613 में अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की थी? तो हमने बताया था अभी 1613 में अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री जो स्थापित की थी वो सूरत में की थी। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को शॉलली के स्थान पर हराया था? तो किसको हराया था? तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो थॉमस वेस्ट, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। थॉमस वेस्ट को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंग्लैंड के सम्राट, क्या नाम है? चार्ल्स द्वितीय। तो इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन, 2 पॉइंट आपको याद रखना है। पुर्तगाल की राजकुमारी का नाम कैथरीन है और इंग्लैंड के सम्राट का नाम है चार्ल्स द्वितीय। इनका विवाह कब हुआ था? और दहेज स्वरूप मुंबई इनको मिला था। तो 1661 में इनका विवाह हुआ था, दहेज स्वरूप मुंबई मिला था। लेकिन 1668 में इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 पाउंड में दे दिया था वापस। तो याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? तो किसको भारत से निष्कासित किया गया था औरंगजेब के द्वारा? तो करेक्ट आंसर होगा सर जॉन चाइल्ड। किसका? सर जॉन चाइल्ड का। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, सर जॉन चाइल्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 17 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भारत में फ्रांसीसी ने अपना पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था? तो गाइस आपको 100% जिस टॉपिक से उठाया जाएगा पूरा का पूरा कवर किया जाएगा, एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। तो भारत में फ्रांसीसी ने अपना पहला कारखाना कहाँ पर स्थापित किया था? तो फ्रांसीसी ने पहला कारखाना जो स्थापित किया था वो सूरत में किया था, अभी हमने देखा था। तो करेक्ट आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर ए। एक बार ध्यान दे दीजिएगा कि पुर्तगालियों ने अपनी पहली कोठी कोचीन में की थी, कोचीन में। डचों ने अपनी पहली कोठी मछलीपट्टनम में की थी, मछलीपट्टनम में की थी, ये भी याद रखिएगा। अंग्रेज ने 1613 में कहाँ पर? तो सूरत में की थी। और आपके डेनिश ने त्र्यंबकार तमिलनाडु तंजौर में की थी। साथ में आपके फ्रांसीसी ने सूरत में की थी। तो सारी चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए, मिलान करने के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी तो किसके शासनकाल में हुई थी? तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी वो स्थापित हुई थी लुई 14 के शासनकाल में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लुई 14 के शासनकाल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे? तो डचों ने तो अपने व्यापारिक अड्डे यहाँ कोचीन कालीकट में भी किया था, सूरत में, भरूच में, आगरा में, मछलीपट्टनम में, चिंसुरा में, अहमदाबाद में, पटना में, सभी जगह किया था। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुर्तगालियों ने गोवा में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कब की थी? तो पुर्तगालियों ने गोवा में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी 1556 में, याद रखिएगा 1556 में। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1759 में बेदरा का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेदरा का युद्ध 1759 में बेदरा का युद्ध हुआ था अंग्रेज और डच के बीच। तो करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, चेन्नई में स्थित फोर्ट सेंट जॉर्ज का निर्माण किसने करवाया था? इंपॉर्टेंट है। तो चेन्नई में है, चेन्नई कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। तो किसने करवाया था फोर्ट सेंट जॉर्ज का निर्माण? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रांसिस डे ने। किसने? फ्रांसिस डे ने। आंसर नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1674 में किसने पांडिचेरी की स्थापना की थी? तो पांडिचेरी की स्थापना की थी आपके मार्टिन ने। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो आपके फ्रांसिस मार्टिन ने की थी पांडिचेरी की स्थापना 1674 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1650 के दशक में किसने कासिम बाजार में स्वयं रेशे के चक्की का उद्योग स्थापित किया था? तो रेशे के चक्की का उद्योग स्वयं स्थापित किया था। तो उद्योग में सबसे ज़्यादा किसका है? तो आपके डच का है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक किसे माना जाता है? शासनकाल तो हमने देखा था किसका? लुईस 14 का था। और जो संस्थापक थे वो थे आपके काल्बर्ट। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो गाइस वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको शॉर्ट ट्रिक भी मिलते हैं, सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। और एवरीडे आपको अब ये लेक्चर मिलेगा, 40 दिनों तक आपको मिलेगा। टॉप 1500 क्वेश्चन देखेंगे, 100% इससे बाहर कहीं नहीं जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।